उठने वाले महाराज हैं उनके निर्दोष आहार हों, और जो आहार को नहीं उठ रहे हैं ध्यान में लीन हैं उनका निर्मल ध्यान हो, जिनके विहार चल रहे हैं निर्दोष विहार हो मित्र, और जो विहार नहीं कर रहे हैं चैतन्य गुफा में विहार करें, ऐसे परिणाम जो करता है वो सम्यक दृष्टि श्रावक है। सम्यक दृष्टि श्रावक है, चाहे नगर में साधु हो या ना हो, और जो रोज अपने सिर पर कलश रख करके अपने द्वारा पे खड़न करता, द्वारे पे खड़े होकर के, ये सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण है बहिरंग। जितने प्रतिमाधारी है देश में उन्हें कम से कम 16 का भोजन तो करते ही हैं, अपने भवन से नीचे उतर करके पड़गान करने आना चाहिए। हो सकता तुम्हारा भाग्य चमक जाए, वो अचानक कोई योगी पधार जाए। मेरे मित्र, जिस घर में मुनि के आहार होते पुण्य सागर जी, वो भोजन नहीं होता, वो अमृत होता है। जिस घर में मुनिराज के आहार हो गए, जिस चौके महाराज के आहार हो गए, वो भोजन नहीं बचा। मेरे मित्र, देवों का अमृत तो अवृतियों का है। निर्गंत योगी के जिस भवन में आहार हुए हैं, जो भुंजई अवशेष भजम, कुंद कुंद सोमने रेण सार में लिखा है, सो भुंजई नई सुखम। हे मित्र, जो जी मोक्ष सुखम मुनि मुक्त विशेषम, मुक्नि के घर में हुए आहार, जो रसोई घर में अवशेष द्रव्य है उसका जो सेवन करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष सागर जी आहार कर रहे थे और ये अशोक भाई पहुंच गया इंदौरिया, बोले महाराज जी मोक्ष जाना है, अपना गिलास मुझे दे दो। महाराज का गिलास मांगेगा ये मित्र, तुम्हें मालूम होना चाहिए कल्कि कहलाएगा, कल्कि। वो टैक्स मांगता है और मुनिराज छोड़ करके अंतराय करके समाधि हो जाती है, उनके लिए लेते हैं। ये अंतिम कल्कि होगा, वो टैक्स मानेगा। इसलिए मुनियों के हाथ में जो जा रहा है उसे नहीं मांगने का, न मुनि दे सकते हैं न तुम मांग सकते हो। जो रसोई घर में जो थाली में रखा हुआ था उसका भोजन की व्याख्या है, नहीं तुम गाथा का उल्टा कर दो। प्रसाद मान करके अपने हाथ से जो बांट रहे हैं वो तो आगम में कहीं नहीं निषेध है उसका। तो श्री मूलाचार्य में इसका पूर्ण निषेध है। मुनिराज अपने हाथ का आया द्रव्य न किसी को बांट सकते न और भरवा कर फिर बांट सकते। ओह ज्ञानी, आप महाव्रते हो, आप विवेकी हो, अपना जूठन क्यों खिला सकते दूसरे को? उस श्रावक ने आपको आहार ग्रहण के लिए दिया है। मुनिराज मात्र सास का प्रवचन का दान करते हैं और उनके पास कोई दान नहीं है। अंजलि में भरा के फिर लड्डू बना के बांटना, ये जनवाड़ी में कहीं नहीं लिखा। और जो झेलने खड़े होते ना वे भी दोषी हैं। मित्र, जब गुरु प्रवचन करे तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ, जिनवाणी झेलो जैसे गणधर परमेश्वरी झेलते हैं तीर्थंकर भगवान की। इसलिए जो मुनि भुक्त विशेषम, जो गाथा लिखी हुई है उसका तात्पर्य समझिए। और रसोई घर में बचा जो द्रव्य है उस द्रव्य के लिए श्रावक प्रसाद मान के परस्पर में बांट रहा है, उसको मुनि महाराज से कोई लेन देन नहीं है। वो तो महाराज के आहार हो चुके, उसकी व्याख्या है। वो मोक्ष जाएगा ऐसा क्यों बोल दिया? क्या भोजन के टुकड़े से मोक्ष चला जाएगा? पंडित जी रहस्य समझिए। रहस्य पुण्य सागर महाराज जी, जो सम्यक दृष्टि होगा, गुरु भक्त होगा, वही तो मुनि के आहार हुए चौके को अमृत मानेगा। मिथ्या दृष्टि तो होगा, मैं जूठन क्यों खाऊं? मिथ्या दृष्टि क्या बोलेगा? अब यहां विषय पकड़ना, जो मुनिराज के जिस रसोई घर में आहार हो चुके हैं, जिस घर में वो अमृतभूत हो गया भोजन, किसके लिए? सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए। उसके मन में श्रद्धा है कि ये निर्गंत गुरु जिस घर में आहार लेके गए हैं, जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। तो तीर्थभूत परमेश्वर है और ये परम सत्य है।
जो जीव सम्यक दृष्टि भाव लिंगी वीतरागी श्रवण को आहार देता है भाव सहित, वो नियम से मोक्ष जाता है। नियम से मुक्त जाएगा। मुनिराज को जिसने दुर्गति का बंद कर लिया हो, जिसने दुर्गति का बंद कर लिया है, वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा, लेकिन मुनिराज के हाथ पर ग्रास नहीं रख पाएगा। जिस जीव ने दुर्गति का बंद कर लिया है, बोला वो बेटा, वो व्यक्ति खड़ा देखता रहेगा। ये कहेगा तुम आहार दो भैया दो, लेकिन स्वयं के देने की भाव नहीं आएंगे। बोले कैसे? जैसे ज्ञानियों गोमट सा जीव कांड जी में लिखा हुआ है, जिस जीव ने मनुष्य आयु का, त्रियंच आयु का, नरक आयु का बंद कर लिया है, ऐसा जीव कभी व्रत अनुव्रत महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। मनुष्य आयु का बंधक, त्रियंच आयु का बंधक, नरक आयु का बंधक, ये तीन आयु के बंधक जीव ना महाव्रती बन सकते हैं, ना अनुव्रती बन सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों, जिन जीवों को अनुव्रती महाव्रती बनने के परिणाम नहीं हो रहे हैं, 60-60 साल के हो चुके हो, इसका मतलब है काम बिगड़ चुका है। आयु गति बंद हो चुका है। जो जीव अबंधक होगा या फिर देवायु का बंधक होगा, वही जीव दीक्षा के प्रणाम करेगा, और तीन आयु का बंधक कभी मुनि दीक्षा के प्रणाम कर नहीं सकता। देव आयु का बंधक जीव ही मुनि बन सकता है। शेष आयु का बंधक जीव दीक्षा नहीं ले सकता। दीक्षा तो दूर है, दीक्षार्थियों के नरक आयु का बंधक जीव दीक्षार्थियों के हाथ पर ग्रास रखने के प्रणाम नहीं करता। इसलिए माताओं, ज्ञानियों, एक बार जीवन में सम्य शिखर की वंदना जरूर कर लेना, जिसमें मालूम चल जाए भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुवत न होई। एक बार भाव ने वंदना किए, वो नरक पशुगति से बच जाएगा, लेकिन भाव सहित। ऐसा नहीं है कि तुम पंडित जी, ऐसा नहीं है कि चाय की केटली भरो और पूरे पहाड़ पे बेच के आ जाओ। बोले भैया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। भाव सहित बंदे जो कोई, पंडित जी इतना अंतर है। मुनिराज भी यहाँ विराजमान है, आप लोग सब विराजमान है। मंदिर की सेवा करने वाला बागबान सुबह से सबसे पहले गेट खोलता है, लेकिन मेरे मित्र कर्म की निर्जा ये अधिक कर लेते कि वो अधिक करता है। वो गेट जरूर खोलता है, पर घंटी कहीं दूसरी बजाने जाता है। यहाँ तो आजीविका काम करता है। मेरे मित्र प्रणाम तो वो कोई दूसरे को ही करता है। ऐसे ही सिद्ध भूमि पर निगोदिया भी रहते हैं, पर सिद्धि की अनुभूति नहीं ले पाते। मुनिराज की धर्म सभा में आप भी बैठे हो, लेकिन मुनिराज की अनुभूति नहीं ले सकते हो आप। अनुभूति के लिए तद पर्याय चाहिए। इस शब्द को नोट कर लेना। ये शब्द बहुत गहरा है। अनुभूति के लिए तद पर्याय चाहिए। अशोक पंडित जी, अनुभूति के लिए तद पर्याय चाहिए। सिद्धों की अनुभूति चाहिए तो सिद्ध पर्याय ही चाहिए। मुनिराज की अनुभूति चाहिए तो मुनि मुद्रा ही चाहिए। ध्यान रूप अनुभूति अव्यक्त रूप है। ध्यान की अनुभूति अव्यक्त रूप है और प्रकट पर्याय की अनुभूति व्यक्त रूप है। वे तीर्थंकर परमेश्वर आपका क्षमा, आप प्रभु ज्ञान में तल्लीन है। ज्ञान में तल्लीन है। बस मैं पूर्ण कर रहा हूं, ज्ञान में तल्लीन है। उसी को तो खुलासा करना, ज्ञान में तल्लीन है।
देखना भी, ज्ञान 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 3 बार बोला है। ज्ञान सामान, इसके उपरांत तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया। फिर कहेंगे अज्ञान, फिर कहेंगे अज्ञान। अब अज्ञान क्यों है मित्र? मिथ्यात्व के अज्ञान से छूटे हैं अभी, असंयम के अज्ञान से कहां छूटे हैं? मिथ्यात्व के अज्ञान से छूटे हैं अभी, असंयम के अज्ञान से कहां छूटे हैं? कुदेव कुलिंग के ऊपर नहीं जाती हूं, लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि व्यापार में तल्लीन है, संपत्ति में तल्लीन है, स्त्री में तल्लीन है, संतान को जन्म दे रहा है, वैसे ऋषभ देव भी तो दे रहे थे। 1 नहीं 2 नहीं, 103 संतानों को जन्म दिया अज्ञानी जीव। हिम्मत चाहिए तक कहने के लिए मैं भगवान से बोल रहा हूं। 103 संतानों को जन्म दे रहे थे, उसमें जीव अज्ञानी जीव। बोले क्यों अज्ञानी कह रहे आप? है मित्र, है मित्र, राज्य सुख में लिप्त जीव मोह से दूषित चित्त वाला राज्य सुख नहीं भोग सकता। ये मोक्ष सागर जी, जो अतिरेक की भक्ति है ना, पुण्य सागर जी, ये नोट करना अपन को। और आपको ये बात को, मैं कहाँ कहाँ भटकूंगा, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, जहाँ मैं नहीं वहाँ आप लोग तो विहार करते हो ना, ये बात जगत को बताना है। अतिरेक जो है ना, वो सत्य से दूर खड़ा कर देता है। अतिरेक जो है वो सत्य से दूर खड़ा कर देता है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि ऋषभ पंडित जी कहीं गिर पड़े, उनके हाथ की हड्डी टूट गई, वो आनंद फानन में इन्हें अपने घर में ही पिताजी से बांस की चंपटें लगवा करके और बांध करके हड्डी जुड़ गई टेढ़ा। अब मित्र बोलिए, उसको सीधा कैसे कराएंगे आप? इतना समय नहीं मेरे पास। अशोक बनारस ऋषभ पंडित गिर गए, इनके पिताजी ने बांस घर में ही बांध करके हड्डी जुड़ गई, परंतु हाथ टेढ़ा रह गया। अब सीधा करना तो क्या करना पड़ेगा इनको? हा, भले तुम अच्छे शब्द बोलो, ऑपरेशन कराएंगे, सीधा बोलो तुड़वाएंगे। ज्ञानियों, उल्टी हड्डी जुड़ जाए, पहले टूटी थी धोखे से, अब बुद्धिपूर्वक तुड़वाना पड़ेगी। ऐसे ही मित्र, गृहित मिथ्यात्व लग जाए तो आपको विवेकपूर्वक तुड़वाना पड़ेगा, फिर उसको ठीक करिए आप फिर से। गृहित मिथ्यात्व अब तुड़वाइए उसको। ऐसे अतिरेक जो है, हम अपने परमेश्वर को, अरहंत देव को क्रमिक विकासशील परमात्मा मानता हूं। और क्रमिक विकासशील जो परमात्मा होता है, वो बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा बनता है, और सकल से निकल बनता है। इसलिए जब हड्डी टूटी तो पुनः तुड़ाते हो। ऐसे ज्ञानियों सत्य है, देव सा गुरु के पास आकर के श्रद्धा तोड़ने आते आप लोग। कुछ बोलो आप। आपको समझने के लिए थोड़ी दूर खड़ा होना पड़ता है। हमारे पुण्य सागर महाराज भी आपको जान चुके हैं, मोक्ष सागर ने आज बहुत अच्छे से जान लिया आपको। पुण्य सुनिए ध्यान से, क्योंकि समय नहीं है। भगवान बैराग से ओत प्रोत हैं और आप देर लगा रहे पंडित जी। ओत प्रोत हैं, सब तैयारियां हो चुकी हैं। लोकांतिक देव भी सोच रहे प्रभु मैं जल्दी करो, मैं आपकी अनुमोदना करके जाऊं अपने स्वर्ग। पंडित जी, मैं ये कह रहा हूं, देव सा गुरु के पास वही आता है अपनी श्रद्धा तुड़वाने के लिए। आपको जो है ना चक्कर ना आ जाए।
देवसा गुरु के पास वही आता अपनी श्रद्धा तोड़वाने के लिए, श्रद्धा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और जब तक श्रद्धा नहीं टूटेगी देवसा गुरु पर आकर के, तब तक सम्यक श्रद्धा उत्पन्न हो नहीं सकती है। जो कुदेव कुशांग गुरु में श्रद्धा जुड़ी हुई थी, कुतत्व में श्रद्धा जुड़ी हुई थी, मिथ्यात्व श्रद्धा जुड़ी हुई थी, उसी श्रद्धा को तोड़वाने के लिए देवसा गुरु के पास जाता, तब सम्यक श्रद्धा होती है। विद्वानों, ऐसा बोलो, लोगों को धक्का लगना चाहिए, फिर आपको बोध होना चाहिए। गौतम स्वामी आए बरद्वान महावीर के श्री समोषण में, उनके पास आते ही उनकी श्रद्धा टूट गई और श्रद्धा जुड़ गई। विपरीत श्रद्धान टूटे बिना सम्यक श्रद्धान जो कर बैठता है, उसकी श्रद्धा कभी भी टूट जाएगी। जो विपरीत श्रद्धा को तोड़ देता है, फिर मित्र श्रद्धान करता है, उसकी श्रद्धा कभी टूटती नहीं है। सटिक कर्म की शिक्षा देने वाला जीव एक मृत्यु को देखते ही ज्ञान प्राप्त हो गया। इसको जनवाणी कहेगी, मेरे मित्र भेद विज्ञान जागृत हो गया, ज्ञान वैराग्य शक्ति जागृत हो गई। और जो मैंने खुर्सन और दुनिया की बातें की थी मित्र, जो ज्ञान की अनेक पर्याय थी, उसके भीतर एक आत्मज्ञान नाम का ज्ञान है। उसके प्रकट होते ही प्रभु को मेरे मित्र वैराग हो गया, और वैराग होते ही भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन तस्यै भावतो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितनी सिद्ध हुए भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने बंध को प्रभु भेद विज्ञान के अभाव में हो रहे हैं, प्रभु को ज्ञान हो गया। और जैसे ज्ञान हुआ, फिर अनुभव करो महात्मा हो, न माँ दिखी न पिता दिखा, पुत्र कुछ भी नहीं दिखा। बेटों को सौंप करके, पुत्रियों को यूं शिक्षा दे करके और यूं छोड़ के चले गए। वे लोग पहले बिलकते थे, आज देख रहे और निहार रहे हैं। तुम्हारी बिलखन को देख करके मैं अनंत भाव बिलखा हूँ। आज मैं दुनिया की बिलखन छोड़ करके अपनी बिलखन मिटाने के लिए दिगंबर मुनि होने जा रहा हूँ। और प्रभु जैसे ही वैराग हुआ, लोकांतिक देव उपस्थित हो गए, और मित्र शिव का लेकर के सौदरिंद्र खड़ा हो गया, और प्रभु वैराग के लिए चल दिए। पंडित जी, प्रभु चल दिए। भगवान आदिनाथ स्वामी की